बीकॉम थर्ड सेमेस्टर, इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट के लिए है लेक्चर 1, जिसमें पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, आयकर क्या है, आयकर की विशेषताएं, उद्देश्य समझाइए। इंग्लिश में क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द इनकम टैक्स, एक्सप्लेन द फीचर एंड ऑब्जेक्ट्स। देखिए इसके फीचर क्या है। आयकर, इनकम टैक्स, आयकर वह प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स है जो सरकार किसी व्यक्ति, फार्म, कंपनी या अन्य करदाता की आय पर लगाती है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, देखिएगा मुख्य विशेषताएं क्या है। यह प्रत्यक्ष कर है, आय पर लगाया जाता है, सरकार द्वारा वसूला जाता है, वार्षिक आधार पर लगाया जाता है, आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार लगाया जाता है। ठीक है, ये चीजें आप नोट कर सकते हैं। इसके उद्देश्य देख लीजिए, हिंदी में इंग्लिश में भी बताएंगे। उद्देश्य क्या है, सरकार के लिए राजस्व प्राप्त करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, आय में समानता कम करना, सार्वजनिक सेवाओं के लिए धन उपलब्ध करना। ठीक है, आज ये इंग्लिश में आंसर देख लीजिए। इनकम टैक्स इज द डायरेक्ट टैक्स imposed by government on the income individual firms, companies and other taxpayer। फीचर क्या है, डायरेक्ट टैक्स levied on income collected by government, annual tax governed by income tax act 1961, जो कि हिंदी में बताया था मैंने। इसके उद्देश्य क्या है, देखिएगा उद्देश्य क्या है, रेवेन्यू कलेक्शन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रिडक्शन इनकम इनक्वालिटी, पब्लिक वेलफेयर, ये इसके ऑब्जेक्ट्स हैं, उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, जिसे करदाता कहते हैं, एसएसएस किसे कहते हैं और इसके प्रकार क्या हैं, क्या इंपॉर्टेंट हैं, क्या प्रकार हैं, ये हम समझेंगे। तो इसे हिंदी में कहते हैं करदाता, जिसे एसएस कहते हैं। एसएस एसएस वह व्यक्ति जिस पर आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर दे हो या जो कर संबंधी कार्यवाही से सम्मिलित हो, करदाता कहलाता है। कर का देय हो या कर से संबंधित उसके ऊपर कार्यवाही हुई हो, ठीक है, तो वह करदाता यानी एजेस कहलाता है। एजेस एजेस के प्रकार क्या है, नॉर्मल एजेस, रिप्रेजेंटेटिव एजेस, डिमांड एजेस, एजेस इन डिफॉल्ट। यहाँ पे देखिए रिप्रेजेंटेटिव एजेस, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एजेस और डीमेड एजेस और एजेस डिफॉल्ट नॉर्मल, तो ये होता है इसका प्रकार। इंग्लिश में भी आप आंसर देख सकते हैं, एन एजेस इन अ पर्सन हो लेबल टू पे टैक्स एजेंट्स होम एनी प्रोसीडिंग आर इंटियल अंडर इनकम टैक्स एक्ट। नॉर्मल एजेस रिपोर्ट जो कि बताया अभी, वही चीजें हैं, टाइप हैं उसके। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे कि क्या है, पूर्व वर्ष प्रीवियस ईयर एवं आकलन वर्ष एडजस्टमेंट ईयर में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंट बिटवीन प्रीवियस ईयर एंड एडजस्टमेंट ईयर, आकलन वर्ष या पूर्व वर्ष में अंतर क्या होता है, ये पॉइंट आता है एग्जाम में। तो पूर्व वर्ष क्या है, यानी प्रीवियस ईयर, हिंदी में जिसे कहते हैं पूर्व वर्ष, इंग्लिश में कहते हैं प्रीवियस ईयर। पिछला वर्ष, जिस वर्ष में आय अर्जित की जाती है उसे प्रीवियस ईयर कहते हैं। आकलन वर्ष, जिसे आकलन किया जाता है। एडजस्टमेंट ईयर, एडजस्टमेंट मतलब एडजस्ट किया जाता है उसे एडजस्टमेंट ईयर कहते हैं, जिस पर उस आय का कर लगाया जाता है। ठीक है, पूर्व वर्ष, आकलन वर्ष। पूर्व वर्ष आकलन वर्ष में अंतर देखिएगा। पूर्व वर्ष आकलन वर्ष, पूर्व वर्ष में क्या होता है, आय अर्जित होती है, पहले आता है 12 महीने का होता है, ठीक है, और इसमें कर लगाया जाता है, बाद में आता है 12 महीने का होता है। 12 महीने अगले का होता है, इसमें 12 माह का होता है, इसमें 12 माह का अगले होता है, अगले देखिएगा। बाद में आता है, पहले आता है, आय अर्जित होती है, कर लगाया जाता है, तो विपरीत है उसके। अब इंग्लिश में भी आप सभी देख सकते हैं इसका। प्रीवियस ईयर क्या है,
ईयर इन विच इनकम अर्न, और एडजस्ट ईयर क्या है, एडजस्टमेंट ईयर, ईयर इन विच एक्सेस ऑन द इनकम। ये था, ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। आवासीय स्थिति, रेजिडेंटियल स्टेटस, रेजिडेंटल स्टेटस क्या है, आवासीय स्थिति, रेसिडेंटल। तो एक्सप्लेन द रेसिडेंटल स्टेट एंड इम्पोर्टेंस, क्या है भाई, इसके लिए थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं। रेसिडेंटियल स्टेटस क्या है भाई, आवासीय स्थिति, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आवासीय स्थिति के यह निर्धारित होता है कि किसी व्यक्ति की कौन सी आय भारत में कर योग्य होगी। हिंदी में इसका मतलब ये हुआ। रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, ओ आर का यहाँ पे फुल फॉर्म देख लीजिए क्या हो रहा है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट, ओ आर, इसका मतलब ये हुआ, मतलब आवासीय स्थिति से यह निर्धारित होता है कि किसी व्यक्ति की कौन सी आय यानी इनकम भारत में कर योग्य होती है, टैक्स के योग्य होती है, कौन सी आय। तो उस बात पे हम चर्चा करेंगे। ओ आर का फुल फॉर्म देख लीजिए, ये काफ़ी बारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट करना पड़ेगा। रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, RNOR मतलब नॉट, नॉन रेजिडेंट NR। महत्व इसका क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, महत्व क्या है, टैक्स देता निर्धारित होता है, विदेशी इनकम या आय कर योग्य टैक्स योग्यता तय होती है, इनकम टैक्स या आयकर नियम लागू होते हैं। इंग्लिश में देख सकते हैं आप, रेसिडेंटियल स्टेटस डिटरमाइन आर टैक्सेबिलिटी इनकम ऑन इंडिया, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, वही चीज़ है नॉन रेजिडेंट, तो शॉर्ट फॉर्म मैंने बताया इसका। क्वेश्चन नंबर 5वां, एक्सप्लेन द 5 हेड, आय के 5 प्रमुख शीर्ष क्या हैं, इनकम के 5 प्रमुख शीर्ष क्या होते हैं। आय कर यानी इनकम टैक्स अधिनियम के अनुसार इनकम 5 शीर्षों में बांटी जाती है, इनकम यानी आय। पहली इनकम हमारी क्या होती है, इनकम ऑफ सैलरी। दूसरी इनकम हमारी क्या होती है, गृह संपत्ति से आय, इनकम फार्म हाउस प्रॉपर्टी। और तीसरी इनकम क्या होती है, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेजिशन, व्यवसाय या पेशे से आय। और कैपिटल गेन यानी पूंजीगत लाभ वाली एक इनकम हमारी होती है। अन्य स्रोतों से आय क्या होती है, इनकम फॉर्म अदर सक्सेस। इंग्लिश में देख सकते हैं, इसका आंसर हम दिखा दे रहे हैं, वही चीज़ें हैं, कितनी इनकम के प्रकार होते हैं, अन्य स्रोत क्या होते हैं, तो इंग्लिश में देख सकते हैं, परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 आ गया है, सकल कुल आय, ग्रोस टोटल इनकम, GTI क्या है, इसकी गणना कैसे की जाती है। व्हाट इज द ग्रोस टोटल इनकम, GTI, एक्सप्लेन द कंपटीशन। तो कंप्यूटेशन इसका क्या है, देखिएगा हिंदी में इसका पहले देखिए आंसर क्या आ रहा है, सकल यानी कुल आय, जिसे ग्रोस टोटल इनकम कहते हैं उसे इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं इसे सकल कुल आय, ग्रोस टोटल इनकम। शॉर्ट फॉर्म इसका है GTI। वह कुल इनकम है, वह कुल इनकम है जो इनकम के 5 शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त इनकम को जोड़कर निकाली जाती है। और इसकी गणना के चरण देखिए आप, वेतन से आय, गृह संपत्ति से आय, व्यवसाय पेशा से आय, पूंजीगत, जो कि मैंने बताया अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन सभी को जोड़ने पर ग्रॉस टोटल इनकम GTI प्राप्त होती है। इसके बाद अनुमान कटौतियां जैसे कि चैप्टर VA घटाने पर ट्रस्टेबल इनकम प्राप्त होती है। इंग्लिश में इसका पढ़ सकते हैं आप, द ग्रॉस टोटल इनकम GTI इज द टोटल इनकम और कंप्यूटेड बाय एडेड इनकम अंडर ऑल 5 हेडिंग्स बिफोर डिडक्शन अंडर चैप्टर A। ठीक है, ये है इसका
समरी है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, कुल आय टोटल इनकम क्या है, इसे कैसे निर्धारित किया जाता है। व्हाट इज द टोटल इनकम, एक्सप्लेन द कॉम्प्यूटेशन। कुल आय टोटल इनकम वह इनकम है जिस पर वास्तव में इनकम टैक्स लगाया जाता है। इसका फॉर्मूला है ग्रॉस टोटल इनकम और डिडक्शन अंडर चैप्टर वीए टोटल इनकम, इसका ये फॉर्मूला है। और सभी लेक्चर होने के बाद इनका हम न्यूमेरिकल सीरीज भी लाएंगे। रिटर्न डिलीट करने पर रिटर्न जो है दाखिल करते समय इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे इसका इंग्लिश आंसर देख सकते हैं आप। टोटल इनकम इज द टैक्सेबल इनकम आफ्टर डेबिटिंग एलिजिबल डेटर फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। यहाँ पे देखिए क्या है, वेतन से आय इनकम फॉर्म सैलरी का अर्थ है, उसके घटकों की व्याख्या कीजिए। तो एक्सप्लेन इनकम फॉर्म सैलरी एंड कंपाउंड। हिंदी में देखिए, वेतन से प्राप्त होने वाली इनकम को वेतन से इनकम कहा जाता है, वेतन से इनकम यानी कि सैलरी टू इनकम। मुख्य प्रकार हैं इसके घटक हैं, मूल वेतन बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता, डेनरेस अलाउंस, बोनस, कमीशन अलाउंस, भत्ते, परिलाभ, परक्विस्टीज, ठीक है। कर योग्य वेतन, टैक्स योग्य वेतन, इनकम सैलरी यही होता है। निर्धारण टैक्स कर इनकम टैक्स अधिनियम के अनुसार किया जाता है। इंग्लिश में देख लीजिए आप सभी। इनकम फॉर्म सैलरी इंक्लूड बेसिक, जो कि मैंने बताया बोनस कमीशन अभी, तो ये पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, भत्ते अलाउंस क्या है, कर योग्य एवं कर मुक्त भत्तों का वर्णन कीजिए। व्हाट आर अलाउंस, एक्सप्लेन टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट अलाउंस। भत्ते वह अतिरिक्त राशि हैं जो कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त दी जाती हैं। भत्ते वह अतिरिक्त राशि है जो कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त दी जाती है। कर योग भत्ते के प्रकार देख सकते हैं, डेनियर अलाउंस, सिटी कॉम्पेंट्रीली अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, ठीक है। आंशिक कर मुक्त भत्ते, हाउस रेंट अलाउंस निर्धारित शर्तें के अनुसार, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जहां लागू हो, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस नियमों के अनुसार। यहाँ आप देखिए इंग्लिश में आंसर देख सकते हैं, फुली टैक्सेबल पार्टी, फुली, जो कि मैंने बताया, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इस लेक्चर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, परिलाभ परक्विस्टीज क्या है, इसकी प्रकार की व्याख्या कीजिए। व्हाट आर परक्विस्टीज, एक्सप्लेन द टाइप। परिलाभ जिसे कहते हैं, परिलाभ परक्विस्टीज वे सुविधाएं हैं जो नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को वेतन के अतिरिक्त प्रदान की जाती है। इसके मुख्य प्रकार, कर योग्य परिलाभ, कर मुक्त परिलाभ, निर्दिष्ट परिलाभ यानी स्पेसिफिक परक्विस्टीज, परक्विसाइड, परक्विसाइड, ठीक है। उदाहरण क्या है इसके, कंपनी द्वारा आवास, कंपनी की कार, मुक्त चिकित्सा, मुक्त बिजली गैस। इंग्लिश में आंसर देखिए, परक्विसाइड आर बेनिफिट्स अप्रूव्ड बाय एन एम्प्लॉयर एडिशन टू सैलरी टैक्सेबल परक्विसाइड, एक्सपेम्प्ट परक्विसाइड, ठीक है। स्पेसिफिक परक्विसाइड एग्जाम्पल, रेंट फ्री एकोमोडेशन, मोटो कार, फैकल्टी मेडी, जो कि मैंने हिंदी में बता चुका हूँ, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं आप। तो दोस्तों, इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट का ये लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया है। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर उपलब्ध है, ले सकते हैं। और लेक्चर 2 भी आने वाला है जल्द से जल्द, इसके 5 लेक्चर आएंगे बस टोटल, और ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, इनकम टैक्स एंड लॉ बीकॉम 3rd सेमेस्टर। धन्यवाद दोस्तों।